मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे INDI अलायंस की। इंडी अलायंस जो बना है 26 पार्टियों का एक घटक दल बनाया गया है और विपक्ष के रूप में ये एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाने वाला है। पक्ष पार्टी में NDA है और विपक्ष में INDI अलायंस है। ये दो पार्टी मुख्य रूप से 2024 में अब चुनाव लड़ेंगी। अभी तो जो विधानसभा चुनाव हुए ये तो एक अलग अलग पार्टियों के हिसाब से थे और अलग अलग सारी व्यवस्थाएं थीं और उसमें जो भी हुआ खैर आपने वो देखा। लेकिन अब हम बात करेंगे 2024 में। हम यदि भारत की कुंडली को देखते हैं, भारत के सूर्योदय को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अलायंस के माध्यम से, जोड़ तोड़ के माध्यम से पहले कांग्रेस एक मुख्य धारा में हुआ करती थी, बाकी कई सारी विपक्षीय पार्टी मिलती थी और चुनाव लड़ती थी और मुख्य विपक्ष में यहाँ पर बीजेपी ही, जनता पार्टी यही एक हुआ करती थी, जो कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसके सबसे ज़्यादा सांसद होने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ पाई और बाकी के जो लोग हुआ करते थे फिर एक नया शिगुफा छूटता था कि जनता ने मैंडेट ही तोड़ तोड़ कर दिया, इसलिए हम लोग इसके राजा बनेंगे और ऐसी स्थिति यहाँ पर कई बार हुई। अब स्थिति वापस उलट चुकी है। 2014 के बाद यह स्थिति ये बन रही है कि एक मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ पर भाजपा है और उससे जुड़े हुए घटक दल जो NDA जिसका नाम है वो मिलकर यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन दलों के विपरीत में जो स्थिति बनती है, फिर यहाँ पर बहुत सारे दल हैं जो एक साथ एक दल यदि लड़ना चाहें तो मुकाबला नहीं कर पाते हैं और यदि सबको मिला दिया जाए तो कुछ स्थिति यहाँ पर ठीक बनती दिखती है। जैसा कई राजनीतिक विश्लेषक भी बोलते हैं, यदि बीजेपी का या NDA गठबंधन का मुकाबला करना है तो बाकी सभी दलों को मिलना होगा और मिलने के बाद ही हम इन सब सीटों पे कुछ पार पा पाएंगे। और चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि विदेशों से हमारे विपक्ष के बहुत गहरे संबंध उजागर होते जा रहे हैं और वहाँ की जो प्लानिंग होती है वही प्लानिंग यहाँ पर चलना शुरू होती है। और कई बार देखा आपने, यहाँ के नेता जब बाहर जाते हैं तब क्या स्थिति करते हैं और वहाँ से क्या सीख कर आते हैं, फिर यहाँ पर ये हरकतें करना शुरू करते हैं। और दूसरी स्थिति यहाँ पर अभी लोकसभा चल रही थी, उसमें विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर ये सदन से वॉकआउट करें, सदन से हमें बाहर निकालें, ऐसी लगातार हरकतें करते रहे और धीरे धीरे करके बहुत सारे जो सांसद हैं उनको यहाँ से बाहर करना पड़ा। और एक तरह से कुल मिलाकर ये सारे विपक्षी दल जो हैं ये एक ऐसा प्रोपोगंडा खड़ा करना चाहते हैं कि जो सत्ता दल है वो किसी काम का नहीं है और हम बड़े निरीह हैं। जैसा कि पहले भी हुआ है, जब इंदिरा गांधी को उस समय में सत्ता से बाहर किया था तब इंदिरा जी को जब जेल पहुंचाया तो उन्होंने एक ही रोना शुरू किया था कि भारत की बेटी को जेल, और उस तरीके से एक माहौल भावनात्मक बनाया गया जिसका कि उन्हें फ़ायदा मिला। फिर इंदिरा जी आई, फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद फिर एक माहौल यही बना कि राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद फिर कांग्रेस आ गई। तो ये जो एक माहौल बनाने की इस देश में परंपरा रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत अभी जो विपक्ष है वो इन सब चीज़ों को रख रहा है। लेकिन आखिर ज्योतिषी दृष्टि से इनका क्या होने वाला है, हम आपकी उनसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली। इसमें कर्क लग्न है। कर्क लग्न में शुक्र, शनि, चंद्र, बुध, सूर्य विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में केतु है, राहु एकादश स्थान पर हैं और मंगल द्वादश भाव में है। मंगल यहाँ से द्वादश भाव से शत्रु स्थान को देख रहे हैं। हम आज की स्थिति लें या पहले की स्थिति, जब कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत सारे दल एक साथ होकर चुनाव लड़ते थे तो सब हार जाते थे और स्थिति होती थी जैसे ही कांग्रेस जीतती थी तो आधे से ज़्यादा दल तो टूटकर फिर वापस सत्ता के साथ इनडायरेक्टली जुड़ जाया करते थे। तो पहले भी ऐसे ही हुआ है, अभी स्थिति भी यहाँ पर यही होने वाली है। यदि हम इस मंगल के अध्ययन को करते हैं तो ये जो विपक्षी दल INDI अलायंस जो बनाया है, इंडी अलायंस, यह अलायंस भी यहाँ पर यही होने वाला है। ये स्थिति अभी भारत की कुंडली के अनुसार तो लगती है।
अब हम दूसरी कुंडली देखते हैं INDI अलायंस की, कि ये क्या कहती है और कैसा इसका भविष्य है। कन्या लग्न में इनका जन्म है, केतु दूसरे स्थान पर हैं, शनि छठे स्थान पर हैं, गुरु राहु अष्टम भाव में हैं, सूर्य बुध चंद्र एकादश भाव में हैं, मंगल और शुक्र जो हैं द्वादश स्थान पर हैं। और अभी इनको शनि की महादशा चल रही है, शनि में बुध हैं अप्रैल तक, और 18 अप्रैल के बाद केतु आएंगे 27 मई 2025 तक। ये होगा चुनाव का समय। अच्छा, इसमें अब खास बात ये आपको ध्यान रखनी होगी कि ज्योतिष में कोई ऐसा तो लिखा नहीं रहता कि ये व्यक्ति आएगा या जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक एनालिसिस करना होता है, हम किस व्यक्ति से टकराना चाहते हैं या कौन हमारा प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी की हमारी क्या स्थिति है, प्रतिद्वंदी की मनोभावनाएं मनोदशाएं क्या है। उस दृष्टि से जब बीजेपी के इस गठबंधन को देखते हैं तो बीजेपी का गठबंधन बहुत क्लियर है। जैसा उन्होंने 370 को उठाया, राम मंदिर वाले मुद्दे को सरकाया, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो चले आ रहे कई सारे नियम्स थे उनको भी तोड़ा, और यहाँ जिस प्रकार से और अराजकताएँ फैली हुई थी, हर जगह बम फूटा करते थे, एक अशांत माहौल रहा करता था, उनके खिलाफ उन्होंने एक तरीके से कार्य करना शुरू किया। और जो हिंदुओं में फूट डालो वाली नीति थी, जातियों में बार बार बांट दो, उन जातियों का उपयोग करो, लेकिन हुआ ये कि जो जातियाँ पहले कभी OBC SC ST के रूप में अलग अलग होकर कांग्रेस को वोट देती थी, इस बात को लेकर कि इन्होंने आरक्षण दिलाया है, लेकिन जैसे जैसे उन जातियों का पढ़ना शुरू हुआ, उन जातियों का आगे बढ़ना शुरू हुआ, देश की मुख्य धारा में शामिल होना शुरू हुए, और उन्हें इतिहास की जब सही जानकारी होती चली गई तो ये हुआ कि ये सब कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके और एक हिंदुत्व की एक नई लहर यहाँ पर पहुँच चुकी। अब यहाँ दो मामले मुख्य हैं, एक हिंदुत्व की लहर है, एक हिंदू विरोधी लहर है। इस अलायंस में INDI अलायंस में कई लोग तो जो भी बकवास करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ ही करते हैं। कोई तो डेंगू मच्छर बता देता है, एक तो भी उनका स्टालिन का नया बयान फिर वापस आया कि उत्तर भारतीय तो खाली छोटे कामों के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसी नीच मानसिकताएं जिस लोगों की हों वो क्या किसी राष्ट्रवादी व्यक्ति से टकरा पाएंगे। खैर, इन स्थिति में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर शनि एक मजबूत स्थिति में है। शनि की मजबूत होना, छठे स्थान पर सौग्रही शनि, ये शत्रुअंता योग बनाता है। लेकिन शनि की जो महादशा चल रही है, ये महादशा थोड़ी सी टफ रहने वाली है। कारण है कि शनि की महादशा है, शनि छठे स्थान पर हैं, और ऐसी स्थिति में ही यहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो ये जो शनि एक सकारात्मक रूप लिए हुए हैं, तो अभी तो सकारात्मक ये असर नहीं दिखा पाएंगे 2024 के चुनाव में। दूसरा, यहाँ पर एक मुख्य बात और भी है कि जो इसके घटक दल हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि बंगाल में वो 8-10 से ज़्यादा अपनी सीटें ला पाएँ। 10 के अंदर ही उन्हें अपने आप पर समझौता करना पड़ेगा, बहुत अधिक हुआ तो 12 से जाएंगी, इससे ज़्यादा वो नहीं ला पाएंगी क्योंकि वहाँ स्थिति इनकी बिगड़ने वाली है। शरद पवार को ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि शरद पवार थोड़ा सा करिश्मा करने में सफल है, लेकिन लोकसभा में स्थिति वहाँ भी शरद पवार जी की बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। उद्धव ठाकरे ये शून्य स्थिति में हैं। नीतीश कुमार जी ये तो खुद शून्य स्थिति में, उनको तो लग रहा है कि मेरा अंतिम टर्म है, मुख्यमंत्री होने, प्रधानमंत्री, हर बार वो प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं, वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनका कोई एक फिक्स चरित्र नहीं है कि मुझे किससे टकराना है, समझौता करके मौका मिल जाए तो चौका मारो, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। आगे हम लालू यादव जी की बात करते हैं तो लालू यादव जी खुद इतने सारे केस में फंसे हुए हैं कि वो अपने उन केसों की चिंता है। वही स्थिति केजरीवाल जी की भी है, वो भी ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि कब उनको जेल जाना पड़ जाए और कब तक जमानत ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, उनकी स्थिति भी वहाँ पर यही बनती है कि वो अपने आप को जम्मू में अपना अस्तित्व कैसे बचा के रख पाएँ। महबूबा मुफ्ती की स्थिति वहाँ भी यही है कि कभी कहा करते थे कि पाकिस्तान के जो बम हैं वो शब बारात के लिए थोड़े रखे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देकर जो अपनी खुद की इज्जत लोग बचा रहे हों, वो फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकराने की स्थिति में, तो वहाँ जो इनका शनि है, ये शनि उतना पावरफुल नहीं है कि ये सब मिलकर एक पॉइंट पर आएँ और टकराना है शुरू करें। और शनि की जो अभी स्थिति बन रही है, ये स्थिति भी
छठे स्थान पर बहुत अच्छी नहीं है। गुरु और राहु का जो चांडाल योग चल रहा है, ये गुरु राहु का चांडाल योग भी बहुत अच्छी स्थिति वाला नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव यहाँ पर पोजीशन दर्शाता है। अब स्थिति यह है कि यहाँ पर राहु का राशि परिवर्तन, राहु की स्थितियों का सप्तम भाव में बैठना, तो जब से राहु का परिवर्तन हुआ है, सप्तम भाव में राहु प्रवेश इनके किए हैं, तब से स्थिति है कि इस अलायंस में ही किसी एक बात पर कोई आम राय नहीं बन पा रही है। ममता जी को लगा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ज़्यादा जीत जाएंगे, तो खरगे जी को उन्होंने आय कर दिया कि ये हमारे नेता होंगे और ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो खरगे जी इनकी तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में आगे आए हैं। खरगे जी के योग नहीं है प्रधानमंत्री बनने के, तो वो स्थिति भी यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ये लोग नहीं बनने पाले। कांग्रेस की स्थिति यदि हम देखें तो कांग्रेस तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि हमें 55 सीटें मिल जाएं, 55-57 में जो उनके विपक्ष के नेता बनना है वो हम विपक्ष के नेता यहाँ पर बन जाएं, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता यहाँ पर है नहीं, तो उनका जीतना प्रयास नहीं है, उनका प्रयास है कि हम विपक्ष के नेता बन जाएं। अब भारत की फिर कुंडली वापस देखते हैं, तो उस भारत की कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो योग हैं इस समय में दक्षिण के, क्योंकि अब प्रवेश बीजेपी का उत्तर से हटकर अब दक्षिण की तरफ हो रहा है। दक्षिण और पूर्व दो हिस्से ऐसे हैं कि जहां बीजेपी इस समय में कुछ नए रिकॉर्ड दर्ज कराने की स्थिति में है। तो उस स्थिति को यदि देखा जाए तो अभी तो सबसे पहले इन्हें जिस तरह से इन्हें खड़गे जी को आगे किया है, वो आगे ही इसलिए किया है कि साउथ में कम से कम जो स्थिति थी वो बची रहे, लेकिन यहाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ मोदी का मैजिक चलेगा। उनकी ग्रह योग ही ऐसे हैं कि जहाँ व्यक्ति जाता है, एक तो अंदर पाप नहीं है, जब पुण्यवान व्यक्ति होगा, राष्ट्र की सेवा जिसका उद्देश्य होगा, भगवत सत्ता उद्देश्य होगा, सनातन जिसका उद्देश्य होगा, वो मात वैसे भी नहीं खाता है, तो उससे कितनी मेहनत करेंगे ये नहीं जीत पाएंगे। और अब स्थिति यहाँ पर यह है कि पूर्व में और दक्षिण में ये विपक्षी पार्टियाँ मजबूत स्थिति में हैं, उस किले को अब वापस मोदी जी ढहाएंगे उनकी खुद की कुंडली के हिसाब से। तो ऐसे समय में इस अलायंस का लंबे समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल जाता है। अप्रैल मई तक ये बात अलग है कि ये संसद में उपद्रव बहुत करेंगे और नाना प्रकार के लांछन, नाना प्रकार के भावनात्मक प्रयोग ये सारे करेंगे। विपरीत स्थिति बनाना, लड़ाई दंगे की स्थिति बनाना, ये सारी जो जितने भी एक राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं उन सब षड्यंत्रों के लोग अवश्य करेंगे, लेकिन जीतने की ये यहाँ पर स्थिति में नहीं है, चाहे कितनी भी ये मेहनत कर लें। तो 2024 में इन 26 पार्टियों का जो अलायंस है यह सफल होने वाला नहीं है, और यहाँ पर वापस एनडीए की स्थिति मजबूत दिखती है, जो एक शुभ संकेत भी है। भाजपा की कुंडली, भारत की कुंडली, ये दोनों बहुत अच्छे से मैचिंग में हैं। हालांकि कांग्रेस से संबंध ठीक हैं, लेकिन अलायंस के साथ यदि कांग्रेस को जोड़ा जाए तो जहाँ जहाँ भी कांग्रेस अलायंस के साथ कभी कभी जिस संबंध बनाए हैं तो उसको भी ये ले डूबे हैं, तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। और फिर दूसरा, शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने पनौती कहा, तीनों राज्य खुद के हार गए। अब यदि आप पुण्यवान व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो मध्य प्रदेश, अभी तो प्रियंका गांधी ने भी खाली राष्ट्रीय सचिव रहेंगे, कहीं की जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जब पनौती नहीं हो, बहुत पुण्यवान हो, तो आपको पूरे देश की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, या तो खुद पनौती हो। तो ये जो शब्द होते हैं ये भी संकेत देते हैं कि जब आपको डूबना होता है तो आपके मुंह से गलत तरीके के शब्द निकलना शुरू होते हैं, और जब आपको उठना होता है तब आपके शब्दों का जो तालमेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे जो संकेत बता रहे हैं, ये सब संकेत अब 26 पार्टियों के लिए बहुत अच्छे लोकसभा चुनाव में होने वाले नहीं हैं। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। साथ ही आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप हमें अवश्य लिखें। यदि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।